नमस्कार दोस्तों, आज 28 नवंबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे सिर्फ 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और दोस्तों सुबह का समय है और मंडी का दृश्य देखो आप, जहाँ पहले अभी तक तो लोकली प्याज आ रहा है, पिछले एक महीने से 15-20 दिन से तो खासकर जहाँ पर सारे में प्याज ही प्याज होता था लोकल वाला, आज वहाँ पर 25% भी प्याज नहीं है। प्याज जो है बहुत ज़्यादा कम आया आज मंडी में, और जो पहले बैलेंस था वो भी सब बिक गए और लेने वालों की भीड़ है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल हैं जी। सोनू भाई साहब के पास लेने वालों का मेला देखो जी, बस दे दो जी प्याज, किसी भी रेट में प्याज दे दो। पर जो है प्याज वालों का अब जो है माल खेतों में बहुत ज़्यादा कम रह गया। दूसरी स्टेटों के अभी चलने में समय है, और जो चल भी गए वो वहीं पर ही उनके यहाँ से दिल्ली से महंगे बिक रहे, जैसे अपना एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ से ज़्यादा तेज़ है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। भाई साहब जी मान गए जी आपके अंदाजे को जी। आपने कहा था जी कि ये जिस स्पीड से खत्म हो रहा, जिस स्पीड से काट के फेंक रहे, भी आने वाले एक दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में, आपने कहा था होगी शायद 10 दिन की बात होगी। 10 दिन के बाद 10 दिन की बात है। हमने जितने अपने किसान हैं इन भाइयों को सबको बोल दिया था, ये अलवर खैरतल वाले तुम्हारा 500-800 करोड़ रुपए का घाटा कर रहे हैं। ये इन्होंने किसानों का 500 करोड़ रुपए का घाटा किया है। जो प्याजे इनकी 700, 800, 1000, 1100 में बिक गई ना, हाँ जी, वो प्याजे आज बिकती 1500, 1700 रुपए में है। और प्याजों का आने वाला टाइम 2000 रुपए के ऊपर का है प्याज का। अलवर करथल वाले कौन जी, ये मान ली इसमें कौन बंदे, जितने भी आड़ती है वहाँ के अलवर खैरतल के, सबने डरा दिया किसानों को, बेचारे गरीब आदमियों को, कि 20 तारीख के बाद प्याज 800-700 रुपए बिकेगी। और किसान तो बेचारे को क्या खबर होती। अच्छा वो तो अफवाह फैली थी कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं, अपने आड़त के लालच में, अपने आड़त के लालच में, अपने आड़त के नफे के लालच में किसानों को मरवा दिया सबने। तो आंकलन लाया जा सकता है जिसका कोई, क्यों नहीं आंकड़ा लगता जी। आपने अगर जिंदगी बिताई किसी चीज में, आपको इतने ही नहीं पता, अनुभव ही नहीं है आपको, तो आप अनुभव बगैर काम क्या करने का फायदा। अगर आपने मान लो किसी को, आपको अनुभव नहीं है, किसी किसान का फायदा नहीं कर सकते, तो नुकसान तो मत करो ना। कम से कम कितने का घाटा गया होगा जी, जितना कम से कम 500 से 700 करोड़ रुपए का घाटा है किसानों का, जो अभी तक प्याज बिका। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक महीने के अंदर 500 करोड़ रुपए किसानों को घाटा है। एक महीने के अंदर अलवर किसान के, खैरतल के किसान का 500 करोड़ रुपए। जिसने भी वो अफवाह डाई थी जी पहले, वो भी चुनाव आ गए या फिर ये हो गया वो आप पीछे देखो ना, लोगों ने मैसेज डाले हुए, हजारों जनों ने किसानों के खिलाफ मैसेज डाले हुए है। आज मैं कहता हूँ हजारों किसानों को, लाखों किसानों को उनको जवाब देना, पूछना चाहिए। आज उन सबसे पूछना चाहिए जिन लोगों ने ये बात बोली थी कि प्याज 20 रुपए किलो बिकेगी, आज उनसे पूछना चाहिए। उन्होंने बोला 15-20 रुपए, 10 से 20 रुपए किलो प्याज बिकेगी। आज उनसे पूछो कि 10 से 20 बिक रही है या 30 से 40 बिक रही है प्याज। क्या अराइवल है जी आज दिल्ली की? आज 19,000 कट्टा खा रहा प्याज का, सिर्फ 19,000। हाँ, मोटे प्याज 40-45 बिक रहे हैं, मीडियम प्याज 35-40 बिक रहे हैं। ठीक है जी। आप प्याज के भाव में कमी दो ना, प्याज में भरपूर भाव है। मेला लगा रहता था, तो सारा मैदान खाली है जी, पूरी मंडी खाली पड़ी है, माल है ही नहीं। माल तो सवेरे आने से पहले माल बिक रहा है इस टाइम पे। और बाहर की कितनी अराइवल आ रही है? बाहर की कोई अराइवल नहीं है जी। अच्छा जी। बाहर तो पीछे 50-60 रुपए किलो, नासिक में 45-50 रुपए किलो प्याज बिक रही है। वो यहाँ कौन भेजेगा प्याज को? जिसमें घर में नासिक में 50 रुपए किलो प्याज का रेट है, वो यहाँ क्यों भेजेंगे? यानी सबसे सस्ता जो प्याज है इस समय खैरतल का प्याज है, सबसे सस्ता पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा जी। हाँ, और ये जो मारा गया किसानों को, ये सबसे गलत अत्याचार किया गया किसानों के विपरीत। किसानों को इतना मोटा घाटा दिया गया जितना कि नहीं होना चाहिए किसी। तो कहाँ तक बेच दिए थे जिन्होंने प्याज? क्या 20 रुपए किलो प्याज बेचे, खूब धड़ाके थे 20-25 रुपए किलो, 20-25 रुपए किलो खूब माल बेचे अलवर के खैरतल में माल। बताओ बाबा, बताओ भाई, आजा, आ गया बताओ। 1000 रुपए मन में, 900 रुपए मन में, 1100 रुपए मन में खूब प्याज बिकी। अच्छा जी। और एक दिन की वजह 4-4 दिन मंडी बंद रखी है। हाँ, 4-4 दिन मंडी बंद रखी, अंकुरण हो गया, माल उग गए, घास उगी, माल आ जाएगा, उनको डरा दिया। हाँ, किसानों को डरा दिया सबको, भाव डाउन आ जाएगा बेच दो, भाव डाउन आ जाएगा बेच दो। डराने की वजह से किसानों ने भीड़ लगाई, जो डराए गए वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। अब 2 बातें हो रही है। पहले किसान ने बेची 70-80 मन, 100 मन के बिकेगी प्याज, और भाव लिया 1000 रुपए का। जो प्याज बेचे पहले खेत में बेची 70,000 से लाख रुपए की, वही प्याज आज 3 लाख रुपए की बिक रही है किसान की। वजन भी बढ़ गया और रेट बढ़ गया। ये सब 150 मन के बिकेगी प्याज निकल रही है। 60 मन 70 मन हो रहा,
अब एक बीघे के अंदर कट्टे 100 निकल रहे, 150 बीघे का माल हो रहा है। अब और रेट रेट पूरा भाव मिल रहा भी है। ज्यादा और माल भी ज्यादा, अब दुगना फायदा हो रहा है किसान का। और अभी तो जिन किसानों ने हमारी राय मानी और उन्होंने माल रोका है उन सब किसानों को भरपूर फायदा मिलेगा। आने वाले 20 दिन और बढ़िया रहेंगे प्याज के लिए। तो कितने दिन की उम्मीद है जी अभी चलता रहेगा? 20 दिन भरपूर भाव मिलेगा, जब तक अलवर का प्याज चलेगा जब तक भरपूर भाव मिलेगा किसान को। कोई गुजरात बात हुई? माल गुजरात के किसान को भरपूर भाव मिलेगा। मिलेगा नहीं, मैं बात क्या पूछ रहा जी? हाँ। आपकी कोई बात हुई वहाँ? हाँ, कब बात तक हुई आएगा? है अलवर के अंदर, अपना गुजरात में अभी गोंडल इलाके में या महुआ इलाके में थोड़ा थोड़ा प्याज चालू हुआ है। अच्छा जी। लेकिन अभी साइज मीडियम है उन प्याजों का, प्याज मोटा नहीं बना अभी उनके पास। अच्छा जी। मोटे प्याज की हमेशा डिमांड बनी रहेगी, मोटे प्याज में 5-10 रुपए और बढ़ेंगे प्याज के। और जो बात करें जी अपना MP या फिर महाराष्ट्र? एमपी महाराष्ट्र में भी टाइम है, एमपी के भी कुछ इलाके चले हैं अभी। एमपी में नीमच इलाके का प्याज चला है, रतलाम इलाके का प्याज चला है, मंदसौर इलाके का प्याज चला है, वो और झालावाड़ इलाके का प्याज चला है। इन अच्छा इलाकों के जो प्याज हैं, अगर आज बढ़िया प्याज दिल्ली में आ जाए, मोटे प्याज बढ़िया सूखे प्याज आ जाए तो 45-50 रुपए किलो बिक जाएंगे इस टाइम पे। अच्छा जी। बाहर का कहीं का भी सूखा प्याज, क्योंकि टेम्परेचर का फर्क है। अलवर खैरतल में टेम्परेचर है 10 से 20 डिग्री, ठीक है जी। वहाँ पे प्याज का टेम्परेचर रहता है 20 से 25 डिग्री। वाह। तो माल सूखते जल्दी है वहाँ पे, माल है में जी। नमी जल्दी खत्म होती है उनकी। बाहर के जो प्याज है दिल्ली में अगर सुपर प्याज आएंगे 50 रुपए किलो बिक जाएंगे इस टाइम पे। ठीक है जी। प्याज की कोई डिमांड की कमी नहीं है, लोग भ्रमित कर रहे हैं। प्याज में कोई मंदा नहीं जाना, प्याज में 2, 4, 5, 10 रुपए और तेजी बनेगी प्याज की। ठीक है। प्याज आने वाले दिन में 5-10 रुपए और बढ़ेगा। तो बढ़ेगा का मतलब क्या है? अभी इसको रोके या फिर जिसका तैयार है उसको जिस प्याज के अंदर वजन बन रहा है उस माल में और वजन बनाए। जिस माल को माल कच्चा मत लाए, माल 5-10 दिन सुखा के लाए। सूखे माल की हमेशा डिमांड बनी रहेगी। ठीक है जी। सूखा माल गीले प्याज से 5-10 रुपए किलो तेज बिकेगा। अगर गीला प्याज 30 बिक रहा है तो सूखा प्याज 40 बिकेगा। आज के एक बार रेट बताओ जी, कहाँ से कहाँ तक के? आज के प्याज के रेट है जी 1400 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक, 35 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो तक। 35 से। ठीक है जी भाई साहब हाँ जी। जी बिल्कुल सर। हाँ। अच्छा जी। अभी हमारा आप वाला क्या रेट गया? मेरा बिका है 1550, तो 2 दिन पहले 1300 बिका था। 2 दिन पहले 1300 रुपए बिका था, आज 3 दिन पहले आज 1550 बिका। हाँ 1550 का कितना बैठा जी है? 1550 का मतलब हो गया 44 रुपए किलो। अच्छा जी। एक लाट बिका 1631। अच्छा जी। हाँ, और ज्यादा मोटा नहीं था प्याज। ज्यादा मोटा प्याज जो है वो 1800 है, 45 रुपए किलो है। अच्छा जी। मोटे प्याज मंडी में आज 1700-1800 बिके है। आज जो खूब डेरीज बिकी है। चुनिंदा प्याज है बस वो थोड़े। नहीं चुनिंदा नहीं है, खूब है प्याज। जहाँ 150 मन का बीघा निकलेगा वो तो मोटा ही होगा ना प्याज। 150 मन जिस प्याज का बीघा निकलेगा, जिसमें रंग और खूबसूरती होगी, प्याज भाई साहब को एक बार माइक दो जी। ये बात बताओ जी, कितना आपने कितना लगाया था प्याज? मैंने सर अब की साल में 3 बीघा प्याज लगाया था। 3 बीघा लगाया था जी साहब। तो कितने एरिया का लिया आपका प्याज? मेरे 1.5 बीघे का हाल है, 1.5 बीघा पेंडिंग है। और आपके गांव में आसपास कौन सा गांव पड़ता है पहले अपना? मेरा अलवर जिले में किशनगढ़ तहसील ग्राम नंगली पठान है। अच्छा जी। तो आपके इलाके में कितना माल है अभी? अभी हमारे इलाके में 30% माल बचा है, 70% माल आ चुका है। 70% माल आ चुका, 30% बचा जी। जी। और जो दूसरे इलाके जो और भी चलने वाले? मतलब और लेट चलने वाला भी है, कुछ जो बरसात हो गई थी उसमें लेट हो गया था। अच्छा जी। वो अभी चालू होगा वो। अच्छा जी। यानी कि जैसे मोटुका से लेकर अलवर तक का जो एरिया है, जो पहले बेचा आपने वो कहाँ तक बेचा? हाईएस्ट? वो सर मैंने 1700 रुपये बेचा था। अच्छा जी। और आज जो बिकेगा वो अभी आपके सामने लाट आपके सामने देख रहे हो। अच्छा जी। ये लाट सूखा जी मेरा है। ठीक है जी। और जो पहले कितना निकल रहा था जी जो आप पहले बेच के गए? पहले गए थे जब मेरे 18 बिस्वा के अंदर जो मैंने निकाला था वो 90 कट्टे निकले थे, यानी कि 135 मन माल बैठा था। अच्छा। 1,86,000 का माल बेच के गया था मैं। अच्छा जी। और अब उससे ज्यादा निकल रहा जी? हाँ बिल्कुल ज्यादा निकल रहा है। अभी मैं थोड़ी सी पाड़ के लाया तो बहुत अच्छी प्याज निकल के आई है, क्वालिटी की है सारी। ठीक है जी। खुश है ना जी? हाँ बिल्कुल सर, खुश। हम तो अपने से जोर मारते हैं जी पूरा। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा अपने- लगा। और मेरे को सेठ तो सेठ की ये भी अच्छी बात लगी कि उन्होंने हमारा माल रुकवाया और हमारा माल अच्छा रेट में अब जा रहा है और पूरा उपज मिल रहा है। तो मैं सभी इनका गाँव पिपलाना। पिपलाना जी। अच्छा जी। अच्छा। अभी सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है हाँ जी। वो आने वाली है खानपुर की। अच्छा जी। और सबसे बढ़िया प्याज जो है खानपुर इलाके से आएगी। और सबसे बढ़िया प्याज आएगी अकबरपुर माचड़ी की। अच्छा जी। अकबरपुर माचड़ी के मोटे माल जो होंगे वो 1700-1800 रुपए बिकेंगे। आने वाले टाइम में 2000 भी बिकेंगे वो प्याज। ठीक है जी। अभी खानपुर जो मेवान है वहाँ की प्याज बहुत जबरदस्त क्वालिटी आ रही है और वो प्याज 1700-1800 बिकेंगी माल की। ये लगा लो। माल बढ़िया मोटा सुखा के लाए किसान 1800-2000 रुपए का भाव लेके जाए। जिनका बढ़िया माल है उनको तो बेधड़क होकर दिल्ली आना चाहिए जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक बात बताओ जी, जैसे यहाँ दूसरे 1 मिनट में इनसे पूछूं, जैसे आपका माल है जी
आप वहाँ आज की तारीख में अपने माल को बेचिया, इस भाई साहब ने बेचा, यहाँ के कुछ दिहाड़ी मजदूरी पल्ला एक्स्ट्रा। बिल्कुल सर बिल्कुल, वहाँ पे मुंह देख के टिका होता है, यहाँ पे किसी का मुंह देख के टिका नहीं होता। जो माल होता है वो रेट मिलता है, उसे संतुष्टि है। वहाँ पे एक बार बोली लग गया, दोबारा कोई आने वाला नहीं है। यहाँ पे परचेजिंग वाला आता है और रेट लगा के चला जाता है, फिर दूसरा आता है, वहाँ पे जो लग गया रेट, जो लग गया बाद में बैठे रहो, जिन्हें ना कर दी गर्दन मुंडी ला दी तो उसका रह जाएगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। तो जब मन संतुष्ट बस होता है तब किसान अगर इस माल का उन्होंने बोल दिया 1600 रुपया है और मैंने मना कर दिया, हाँ जी, तो फिर वो रखा रहेगा। यहाँ पे दोबारा जो लेने आएगा फिर वहाँ पे उसका दोबारा रेट लग जाता है। यहाँ जो लेने वाले आपको नहीं जानते, यानी शकल देख के टिक्का नहीं होगा। बस ठीक है जी, यहाँ तो माल की वैल्यू है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, माल बिकेगा जी। आज प्याज में जो गोली प्याजें थी, हाँ जी, वो भी 20, 22, 24 रुपए किलो बिकी है गोलियां। गोली है। हाँ गोलियां जो सूखी गोलियां है वो 20, 22, 24 रुपए किलो बिकी है गोलियां। और वहाँ पे कट्टे के हिसाब से बिकती है वो गोलियां। यहाँ पे 22, 24 रुपए किलो बिकी है, वो 400, 500 का कट्टा बिकता है वहाँ पे मोटा मोटी। यहाँ वहाँ 10 रुपए किलो गोली बिकती है, वही गोली यहाँ 25 रुपए किलो बिकती है। ठीक है जी। अब किसान के लिए कितना रुपए कट्टे का? एक कट्टे में 500-700 रुपए घाटा है। अब तो मुझे लोग ये भी बोलने लग गए जी, वीडियो में भी, हमारी तो तनख्वाह भी कम है, आप प्याज तेज करवाते हो, मेरे को बोलने लग गए पर्सनली। राणा जी, प्याज आप नहीं बदल सकते, ना कोई हिंदुस्तान में बदल सकता। प्याज को जमींदार बदलेगा और कोई हिंदुस्तान में नहीं बदल सकता। ठीक है जी। अगर खाने के लिए प्याज 1 किलो है तो और घर में 25 जने हैं तो घात क्या आएगी? ठीक है जी। अब 150 करोड़ की आबादी है, पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख कट्टा 4 लाख कट्टा प्याज का निकल रहा है, आप उससे 8 लाख कट्टे की पूर्ति कैसे कर सकते हो? ठीक है जी। ये किसी की डिमांड और सप्लाई की गेम है ये। ठीक है जी। इसमें किसी की नहीं चलती। 2019 में 100-125 रुपए किलो प्याज बिकी थी, ये इन्हीं वाली। हाँ, ये खैरतल के प्याज किसान 100-125 रुपए किलो भाव लेके गया था 19 में जी। हाँ 2019 में। और जब भी लोगों ने प्याज खाई थी, हाँ जी, तो आज तो क्या रेट है? आज तो कोई रेट ही नहीं है। ठीक है आज जी। के रेट को ज्यादा बोल रहे हो, 30, 40, 50 रुपए को। जब 100 रुपए किलो खाई, 125 रुपए किलो खाई, तब कुछ नहीं थी। आज हर चीज महंगा, ये नहीं है कि प्याज महंगी है। इस बात में दाम है भाई, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई की गेम है। 8 लाख देखो जी, आपकी डिमांड है। देखो जी, हमारी जेब में पैसे नहीं है, अब मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं मर्सिडीज कार लेने की कोशिश करूं ठीक तो है। कैसे काम चलेगा? मेरी औकात मर्सिडीज कार की नहीं है, मैं मर्सिडीज कार क्यों लूं? ठीक है जी, मारुति में ही काम चला। मैं मारुति से काम चलाऊंगा। ठीक है जी। जिसकी औकात प्याज खाने की ना हो, ठीक है जी। उसको प्याज खानी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बात आपकी। मैं साफ कह रहा हूं बात को। लेकिन जमींदार की औकात है सस्ता खिलाने की भी, महंगा खिलाने की भी। ठीक है जी, बात बिल्कुल सही। जिस जमींदार की औकात है वो 2 रुपए किलो में भी प्याज खिलाता है और 50 रुपए किलो में प्याज खिलाता है। ठीक है जी। तो जब 2 रुपए किलो खिलाता है तो कौन जमींदार के साथ खड़ा होता है उस टाइम पे? कोई भी नहीं। उस टाइम में कौन सी सरकारें या कौन से लोग जाके उसके घर में पैसा देते हैं? ठीक है जी। जो बेचारा बिना पैसे के 6 महीने मेहनत करता है, 6 महीने मेहनत करने के बाद 2 रुपए 5 रुपए किलो प्याज बेचता है, 6 महीने उसके बच्चों को रोटी कौन देने जाता है? समझ लो 2019 के बाद अब 24 में आया है रेट। हाँ, 24 में आया है। और उसके अंदर 24 में भी लोगों ने 500-700 करोड़ का घाटा कर दिया किसानों का। अब भी मीडियम भाव है, इस हिसाब से देखें। जब ठीक है जी। टाइम आया उस वक्त ही प्याज डाउन हो गया। उस टाइम भी भ्रम फैला के, दिक्कतें ला के, ड्रामेबाजियां करके, भाई इलेक्शन के बाद प्याज मंदी हो जाएगी, प्याज 10 रुपए किलो हो जाएगी, 20 रुपए। बेचारे किसानों को तो मार दिया गया, किसानों को तो पैसे नहीं मिले बेचारों को कुछ एक भी। बार आप बोल रहे थे ना अभी देखना का 10 दिन के बाद दोबारा जाएगा। मैं हम तो आपकी कह बात रहे को थे क्या कि मान 20 रहा तारीख के बाद डबल बाजार होगा प्याज का। अच्छा। हमने ये बात बोली थी कि 1000 वाला प्याज 2000 बिकेगा 20 तारीख के बाद में। ठीक है और जी। प्याज का वो टाइम आ गया कि 1000 वाला 2000 बिकेगा प्याज जो है। ठीक है जी। प्याज को 3-4 दिन के अंदर प्याज 2000 रुपए बिकेगा प्याज, चलो। और हम बेचेंगे सबसे पहले। बढ़िया जी, किसान बना के लाए माल बढ़िया, ठीक है। 2000 का दाम लेके जाए मेरे से। धन्यवाद। माल मोटा बढ़िया बना के लाए, 2000 का दाम दूंगा उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। 50 रुपए किलो दाम दूंगा किसान को। चलिए, माल को बढ़िया बेहतरीन बनाए, सूखा बना के लाए, गीला मत निकाले प्याज को। जिस प्याज में वजन 150-200 मन का बीघा बन रहा है उसको 150-200 मन का बीघा बनाए, उसको 100-125 में ना बेचे। मेरा खास करके 15 गांव वालों को प्याज कहना है, ये आज की भी 15 गांव में प्याज निकलनी है। एक है बहादुरपुर, एक है करौली, एक है जाजौरवास, एक है अपना खानपुर मेवान, एक है अकबरपुर, एक है माचड़ी है, एक है अपना ये नांगल पलखड़ी। जितने गांव जिनकी क्वालिटी बढ़िया बनती है वो प्याज को बढ़िया हिम्मत से बना के लाओ। 2000 का भाव दूंगा प्याज का, 50 रुपए किलो का भाव दूंगा। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271, मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00।
98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सारे किसान एक बार राणा जी को पहले मुबारकबाद दो। ये सारा हिम्मत तो राणा जी की है पहले तो। बिल्कुल। नहीं मेरी क्या हिम्मत है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है जी। देखो जी, नहीं आपका बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत अच्छा है। मेरा रोल क्या है मैं? बिल्कुल बिल्कुल जो आप जानकारी सब तक किसान जो आप पहुंचती है, हमारे तक पहुंचती है। 50,000 किसान तक। यूट्यूब पे आपका लेकिन देखते हैं 50,000 आपके। किसान तक आपने ये जानकारी पहुंचाई है। हम सब हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये जी। नहीं पता चलता था कि क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। क्या रेट चल रहा है ये तो अब पता होने लग गया है। हमने मोबाइल पे देखा ये आपके लिए हम हमारा हाथ जोड़ के बताना, आपने बहुत बढ़िया काम करके नहीं बहुत अच्छा चलो किया, जी, बहुत अच्छा। शुक्रिया जी। आएंगे आपके इलाके में, जरूर बिल्कुल आएंगे। राणा जी, बिल्कुल आओ, आपको वेलकम है। ये सब बहुत पुराने किसान और बहुत ईमानदार किसान है। मालूम। धन्यवाद मैं भाई ये कहना साहब। चाहता हूँ राणा जी को, इसी तरीके से हमारे किसानों को मोटिवेट करो और उनको अच्छे से अच्छा सुजेशन दो। ठीक है जी, देखो जो रेट होगा मंडी का वो तो चलेगा, उसमें चलेगा कोई बात जी। नहीं है। ठीक है जी। बाकी हम क्वालिटी का माल हम देंगे और किसानों को अच्छे से अच्छे रेट मिलने चाहिए। और ये आप जल्दी से जल्दी शेयर किया करो हर चीज। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।